नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज हमारे इंडियन पॉलिटी के प्रस्तावना का यानी कि प्रियम्बल का सेशन रहेगा और ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के पहले सवाल के साथ। अच्छा, पहले ये भी तो एक तो है, जो वक्त की कीमत समझता है वो मेहनत से कभी नहीं डरता है। वन हु वैल्यूज टाइम नेवर फियर्स हार्ड वर्क। तो भैया अपने टाइम की कीमत समझो, वैल्यू समझो। ये तो टाइम तो वो मजा लेगा कि फिर दुनिया में कहीं नहीं हो पाओगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रस्तावना किस संविधान संशोधन के तहत न्यायपालिका द्वारा संविधान का हिस्सा मानी गई? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द प्रियम्बल रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द जुडिशियरी? ऑप्शन है आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट या फर्स्ट अमेंडमेंट। तो प्रस्तावना जो है ना, यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है और ये कोई न्यायपालिका के द्वारा या किसी भी संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा नहीं माना गया है। ये शुरू से ही है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई संशोधन नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना का, उद्देशिका का प्रस्ताव लाया था और ये शुरू से ही हमारे संविधान का हिस्सा रहा है। ये किसी संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? When was the word socialist added to the preamble? ऑप्शन है आपके 1976, 1975, 78 या 80। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, वी द पीपल ऑफ इंडिया का काम महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है, लोकतंत्र का संकेत है, मौलिक अधिकार है या फिर शक्ति का स्रोत है। तो जो हमारा संविधान है वो शुरू ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे लिए ये वो शक्ति का स्रोत है, संविधान के लिए सोर्स ऑफ पावर है। अगला सवाल, न्याय शब्द किन 3 रूपों में प्रस्तावना में वर्णित है? जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रियम्बल इन विच 3 फॉर्म्स? मतलब कुल मिला के कितने प्रकार के न्याय आपके संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं? ऑप्शन है आपके कानूनी, नीतिक, आर्थिक, दूसरा सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, तीसरा है आपका धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक, चौथा है व्यक्तिगत, सामूहिक या सार्वभौमिक। तो हमारी प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं वो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सेक्युलर शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सेक्युलर टू द प्रियम्बल? ऑप्शन है आपके 38, 42, 44 या 46। तो जो सेक्युलर शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कब? 1976 में। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? टू कॉल्ड द प्रियम्बल द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर केशवानंद भारती केस। तो संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। किसको? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को उन्होंने कहा था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आख्या वो पंजाबी में नहीं, ये हरियाणवी में नहीं कि तेरी आख्या का वो वाला काजल नहीं। ये आख्या मतलब एक तरह से कहा जाए तो उसको डिस्क्राइब किया गया है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इट्स सोल? ऑप्शन है आपके प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। ठीक है, तो वैसे इंग्लिश में यहाँ पे नहीं हो पाया है, तो प्रस्तावना प्रियम्बल समझ जाइएगा आप लोग, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, और संविधान के सभी अनुच्छेद यानी कि ऑल आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब किस देश के संविधान से
भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है ना, वो किस देश के संविधान से? ऑप्शन है आपके यूएसए, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, ये है कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? Which word was not added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? तो देखो यार, तीन प्रकार के शब्द थे, तीन शब्दों को जोड़ा गया था। वो तीन शब्द थे कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, समाजवादी, और तीसरा है गुट निरपेक्ष, सॉरी, एकता और अखंडता। तो ये जो गुट निरपेक्ष शब्द है ना, इसको नहीं जोड़ा गया है। तो ये तीनों से अलग है, एकता और अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों को 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इन whom does the super power of governance of India lies? तो प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च जो सत्ता है वो है जनता में निहित है। इसीलिए पहली लाइन ही शुरुआत में वो लिखी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगला सवाल, भारतीय संविधान को संशोधन सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? When was the Constitution adopted by the Constituent Assembly? तब जो संविधान सभा है उनके द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है आपके 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। हमारे प्रियम्बल में भी अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे में ये डेट लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? हाउ मेनी टाइम्स वाज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, जो भी शुरू से पढ़ते आ रहे हम लोग, 1976 में। इसमें हुआ क्या है, तीन शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, समाजवाद के बाद से दूसरा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता, एकता और अखंडता। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, बार बार ये जो अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ रहा है, ये हवा में नहीं पूछ रहा है। ये इतनी बार क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, इवन यूपीएससी में भी 2 बार पूछा गया है, 2 बार से अधिक भी पूछा गया होगा, मैंने पूरा चेक नहीं किया है, जो सामने देखा मैंने बताया। बट वनडे एग्जाम्स, चाहे एसएससी का था, उत्तराखंड पीसीएस का था, कोई भी चीज का था ना, सब में ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो पूछ रहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी तभी से पढ़ के आ रहे हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इन विच ईयर इंडिया बिकेम अ सॉवरेन एंड प्रॉस्पेरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ऑप्शन है आपके 1947, 1948, 1949 या 1950। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 से बना। तो इसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस भी होता है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेशन का हमारे आखिरी क्वेश्चन है ये, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी में कौन कौन से पहलू शामिल हैं? विच एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर लिबर्टी इन द प्रीएम्बल? ऑप्शन से आपको मतलब कह रहा है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है प्रस्तावना में। ऑप्शन से आपके विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, आंदोलन, संघ, व्यवसाय, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या उपरोक्त सभी। तो हमारे संविधान में ना 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और उपासना की। इन 5 तरह की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में दी गई हैं, जो प्रीएम्बल में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ अपना सेशन समाप्त। यूजफुल होगा आपके लिए, ये कंफर्म है। अब पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो रील तो बन ही रहा है, जिंदगी बन जाएगा। सेशन अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोकना, बिना किसी टैक्स के। नमस्कार।